हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। पिछली साल अक्टूबर में इजराइल और फलस्तीन के बीच शुरू हुई जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक साल से ज्यादा से चलती आ रही इस जंग ने पूरी मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख दिया है और अब तक इस जंग में न जाने कितने बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस जंग में फलस्तीन के 17,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला करते हुए इजराइल के 150 लोगों को बंधक बना लिया था और ऐसा माना जा रहा है कि अब तक जारी इस जंग के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो इजरायली बंधक हैं, क्योंकि हमास के कब्जे में अभी भी इजराइल के कुछ बंधक हैं और वो रिहा नहीं हुए हैं। इजराइल देश में इजराइल के नागरिकों ने इन बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर प्रोटेस्ट करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है और इस पूरी घटना का जिम्मेदार उन्हें ठहराया है। इसी बात को आधार बनाते हुए कल इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद वोलमार्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नेतन्याहू और उनकी पूरी सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है और नेतन्याहू के अहंकार ने ही आज इजराइल को इस बड़ी मुसीबत में ला खड़ा किया है। वो शांति चाहते ही नहीं है और जबरदस्ती इस पूरे वार को घसीट रहे हैं और हमारे बंधक साथियों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री वोलमार्ट ने नेतन्याहू पर यह तीखी आलोचना तब की है जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीज फायर के प्रपोजल को ठुकराते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल इस पूरी जंग को जीत नहीं जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री वोलमार्ट इजराइल के उप प्रधानमंत्री और 2006 से 2009 तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्होंने कई सालों तक नेतन्याहू की पार्टी लिकुड का नेतृत्व भी किया है, जिसका नेतृत्व अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री वोलमार्ट ने द इंडिपेंडेंट मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम के कई देशों ने अब तक इस जंग में इजराइल का साथ दिया है और देते आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अपने ही देश के लोगों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल की सरकार इस जंग में अगर कोई रास्ता नहीं निकालती है तो जल्द ही ये देश अपना समर्थन वापस ले लेंगे। उनका तर्क है कि दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध को अब रुकने की जरूरत है या फिर रोकने की जरूरत है ताकि हमारे बंधक साथियों को घर वापस लाया जा सके। इजरायली खुफिया एजेंसी का ऐसा मानना है कि अभी भी हमास की कैद में इजराइल के 130 बंधक हैं, जिसमें से 32 लोगों की पिछले 4 महीने में मौत हो चुकी है। नवंबर 2023 को हमास ने एक समझौते के तहत इजराइल के कुछ बंधकों को रिहा किया था। रिहाई के बाद उन बंधकों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गुहार लगाई थी कि अब इस युद्ध को रुकना चाहिए और हमारे बचे हुए बंधकों की रिहाई पर जल्द से जल्द बात करनी चाहिए। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री वोलमार्ट के इस बयान पर या फिर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर उनकी इस तीखी आलोचना पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।